हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता जी के 6 अध्याय के 10वें श्लोक पर थोड़ा सा विचार विनिमय करेंगे। वस्तुतः इस श्लोक की भूमिका यह है कि इसमें योगी के विषय में बताया गया है कि जो योगिक सिद्धियों के लिए योग पद्धति अपनाई जाती है उसका किस प्रकार से भगवान समर्थन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ एक प्रकार से निर्देश भी दे रहे हैं कि यह जो योग पद्धति है इसका जो सर्वोत्कृष्ट उपयोग है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो वो कहते हैं, भगवान बता रहे हैं कि योगी को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योगी युंजीत सततत आत्मानम रहसी स्थितः, और फिर कहते हैं एकाकी यत चित्त आत्मा निराशी अपरिग्रह। तो इसका जो सरल अर्थ है वो यह है कि योगी को क्या करना चाहिए। सततम युंजीत सततम आत्मात्मानम सततात्मात्मानम, अर्थात जो योगी है उसको सतत अर्थात निरंतर, युंजीता अर्थात वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मानम अर्थात जो शरीर, इंद्रिय और मन सभी को सतत निरंतर भगवान में ही युक्त करके रखना चाहिए, अर्थात अपना ध्यान वहीं पे केंद्रित करना चाहिए। एकाकी रहसी स्थिता मीन्स एकांत स्थान में, एकाकी यानी अकेले स्थित होकर करना चाहिए। और फिर यत चित्त आत्मा, सदैव जो चित्त है वो सचेत अवस्था में रहे, अर्थात ऐसा ना हो कि वो कहीं का कहीं निकल जाए। उस मन को पूरी तरह से नियंत्रित करके सचेत अवस्था में रहना है कि उसका जो ध्यान है मन का और इंद्रियों का वो कहीं भी और ना जा पाए। और फिर कहते हैं निराशी अर्थात किसी भी अन्य वस्तु की इच्छा न करता हुआ, भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु की चिंता न करता हुआ, निराशी आशा न रखता हुआ, अपरिग्रही अर्थात जो भी वस्तुएं हैं उनके प्रति, उनका संग्रह करने के प्रति उसकी बिल्कुल भी अभिरुचि नहीं रहनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या करते हुए प्रभु शीलपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं उनकी पूजा ब्रह्म रूप में, परमात्म रूप में और भगवान के रूप में की जाती है। ये जो निर्विशेषवादी हैं और जो ये योग पद्धति को अपना रहे हैं, इनको भी भगवान ने इनकी भी निंदा नहीं की है और उन्होंने कहा है कि ये भी जो हैं वो परोक्ष रूप से कृष्ण भावना अमृत में ही लगे हुए हैं, क्योंकि ये निरंतर अपना ध्यान जो है वो भगवान की ओर लगाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, अपने शरीर, इंद्रिय और मन को भगवान में ही लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो अपरोक्ष रूप से भगवान के भक्त हैं। परंतु फिर भी प्रभु शीलपाद बताते हैं कि सर्वोत्तम जो रस है वो भक्ति रस ही है, और जो भक्त है जो भगवान को भगवान के रूप में ही पूजता है, भक्ति करता है, उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ही रखता है, समझता है, वही शुद्ध भक्त भी है और वही भक्ति का सही उपाय भी है, साधन भी है। तो इस तरह से वस्तुतः जो योग पद्धति है उसका तिरस्कार न करते हुए उसमें क्या भावना होनी चाहिए उसके विषय में बताते हैं। तो इसी भावना को
आगे बढ़ाते हुए जो भक्ति रसामृत सिंधु है श्री रूप गोस्वामी जी का लिखा हुआ, उसमें उन्होंने इसी विषय को और अधिक जो है वो विस्तारित किया। उन्होंने कैसे कहा, अनासक्तस्य विषयान यथार्ह उपयुंजिता, क्योंकि वो कहते हैं कि सारे कामों को करते हुए भी, सभी चीजों को करते हुए भी एक स्थिति होती है जिसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। सब कुछ करते हुए भी, भौतिक जगत में भी सब कुछ करते हुए भी किस प्रकार से भक्ति प्राप्त हो सकती है या युक्त वैराग्य किसे कहा जाता है, इसी श्लोक की जो श्रृंखला है जिसमें तात्पर्य बताते हुए भगवान जो प्रभु शीलपाद जी हैं, उन्होंने इस श्लोक को भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धृत किया है। विषयान अनासक्तस्य विषयान, यानी कि जितने भी भौतिक विषय हैं उन सब से अपना ध्यान हटा लेना, अनासक्त रहना, उसके प्रति कोई भी मोह और प्रेम न होना। यथार्थ उपयुंजिता, कैसे उपयोग करना है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि सभी वस्तुएं भगवान की हैं, इसलिए भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। सभी वस्तुएं ऐसा मानकर सबका ग्रहण करना। इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि स्वामित्व की भावना से रहित होना, क्योंकि जब हम स्वामित्व की भावना से ग्रस्त होते हैं तभी परिग्रह की इच्छा होती है। परिग्रह हम कब नहीं करते हैं? जब हमें लगता है ये किसी दूसरे का है। जब ये किसी दूसरे का है तो इसको संग्रह मैं क्यों करूं? संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है वो सदैव आती है अपनत्व को की पालना करने से, या ममत्व की भावना जब भौतिक आसक्ति के प्रति हो जाती है तब परिग्रह की भावना आती है। और यही ममत्व, यही पॉजेसिवनेस अगर भगवान कृष्ण की तरफ हो जाए तो फिर वो प्रेमा भक्ति में जो है वो उसकी परिणति प्रेमा भक्ति में हो जाती है। तो भौतिक आसक्ति जो है उसको त्यागना है और सभी वस्तुओं को ग्रहण करना है। क्या मानते हुए? भगवान कृष्ण से संबंधित हैं ये सब वस्तुएं और उसी के अनुसार उनका उपयोग करना चाहिए। विषयान यथार्थ उपयुंजिता, उनको उपयोग करने के बाद में फिर क्या कहते हैं वो कि जो निर्बंधः कृष्ण संबंधे, और निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, ये युक्त वैराग्य कहलाता है। क्योंकि निर्बंधः कृष्ण संबंधे, बाकी सारे बंधनों से हटकर सब कुछ कृष्ण का ही है ऐसा मानने से जो युक्त वैराग्य है वो कहा जाता है। यानी अपने आप को सभी कामों को करते हुए भी भगवान से ही संबंध रखना और बाकियों से संबंध को तोड़ लेना। लेकिन इसके विपरीत वो कहते हैं एक फल्गु वैराग्य भी होता है। फल्गु वैराग्य क्या है? जो व्यर्थ का है, उसका कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रापंचिकत्या बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः। फिर क्या करता है? मुमुक्षि भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु उच्यते। ये जो मुमुक्षु है, ये जो मोक्ष की इच्छा करने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है कि उनको जो भगवान के कृष्ण से संबंधित हैं ऐसा नहीं जानते हुए फिर भी वो सभी वस्तुओं का परित्याग कर रहा है, ऐसा जो वैराग्य होता है वो व्यर्थ का वैराग्य होता है। क्योंकि वहां पर जो परिग्रह की प्रवृत्ति है वो पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाती है। परिग्रह की प्रवृत्ति को पूर्णतः नष्ट करने का एक ही उपाय है कि सभी वस्तुएं जिनका उपभोग किया जाए उन्हें भगवान कृष्ण से संबंधित ही माना जाए। निर्बंधः कृष्ण संबंधः, ठीक है ना? निर्बंधः कृष्ण संबंधः, बाकी सब से हटाकर कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करते हुए जो भी हम उपभोग करते हैं, अर्थात उन सभी वस्तुओं का उस प्रकार से उपभोग करना जिससे कि भक्ति में बाधा न आए। जो भी विषय हम उपभोग कर रहे हैं वो भक्ति के लिए यदि अनुकूल है तो फिर वो एक प्रकार का वैराग्य है और वही वैराग्य सत्य वैराग्य है।
तो यहाँ पर जब भगवान कहते हैं कि निराशी अपरिग्रह, तो निराशी और अपरिग्रह वो तभी होता है जब वो भगवान कृष्ण से ही संबंधित मानता है सभी वस्तुओं को। और इसी के साथ साथ उन्होंने एकाकी पर रहस्य स्थिति, एकांत में अकेले रहकर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब हम अभक्तों के संग में रहते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में लीन नहीं है, उनके साथ में रहते हैं, तो बहुत सारी जो भौतिक आसक्तियां हैं, बहुत सारे जो अन्य प्रपंच हैं इस संसार के, उनमें फंसने का जो है वो डर रहता है, भय रहता है। तो ये जो योगी है, इसको अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए यह प्रयास करना पड़ता है कि वो एकांत में रहे, ताकि संसार से दूर रहेगा तो संसार में प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनके प्रति वो आकर्षित नहीं होगा, और उसमें निराशी होने की जो एक उपाधि है, एक शर्त है, उसको वो पूरा कर पाएगा। अगर वो सबके बीच में रहेगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान जो है वो क्या चाहते हैं हमसे, कि हम अपने किसी भी काम को रोके नहीं। भगवान सदैव ये कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास रखो, परंतु सब कुछ छोड़ के मेरे भरोसे मत रहो। तो भरोसा है, विश्वास है, लेकिन भगवान कर्म करने की भी प्रेरणा देते हैं। और हम सभी कर्मों को करते हुए, सभी उपभोगों को करते हुए, यदि यह समझेंगे कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मैं उपभोग कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, वो केवल सब कुछ जो है वो भगवान कृष्ण से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से योग पद्धति अपनाने वालों को भी सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि समाधि की अवस्था उसे ही कहा जाता है जब मन, बुद्धि और इंद्रियां भगवान में एकाग्र हो जाती हैं। वही स्थिति समाधि की होती है, और वो परोक्ष रूप से कृष्ण भावना अमृत को भी प्राप्त कर सकते हैं यदि वो अपनी सभी इंद्रियों को भगवान कृष्ण के ध्यान में ही लीन कर दें और भौतिक आसक्तियों से दूर रहते हुए किसी भी चीज को संग्रह करके रखने की इच्छा ना करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।